तो दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th ज्योग्राफी का हम सिलेबस देखने वाले हैं सेशन 2023 और 24 के लिए। ये जो सिलेबस मैं लेकर आया हूँ दोस्तों ये इंग्लिश मीडियम का है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँगा कि हिंदी मीडियम में चैप्टर्स के क्या नाम है, ठीक है, और कौन कौन से चैप्टर मिड टर्म में आएंगे, कौन कौन से चैप्टर प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में आने वाले हैं। तो ज़रूर पूरी वीडियो में एंड तक बने रहिए, तभी आपको जो ये सारी चीज़ें पता चल पाएगी। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में प्रैक्टिकल भी देखेंगे, कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको करने हैं ज्योग्राफी के लिए, ठीक है, मैप्स कौन कौन से आपको करने हैं। तो पूरी वीडियो में एंड तक बने रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मिड टर्म एग्जाम का क्या सिलेबस है। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको पता है आपकी ज्योग्राफी की दो बुक हैं। पहली जो है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और दूसरी है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी यानी भारत लोग और अर्थव्यवस्था, ठीक है, दो बुक है। अब मिड टर्म में जो पहली वाली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत यानी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें कौन कौन से लेसन आ रहे हैं। तो चैप्टर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, ठीक है, यानी कि मानव भूगोल। चैप्टर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ यानी कि विश्व जनसंख्या। चैप्टर 3 जो है दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास। चैप्टर 4 प्राइमरी एक्टिविटीज़ यानी जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। चैप्टर 5 सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो द्वितीय क्रियाएं हैं। तो ये जो 5 लेसन है ये फर्स्ट वाली बुक से आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहे हैं। सेकेंड वाली बुक पे आ जाते हैं दोस्तों, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी यानी भारत लोग और अर्थव्यवस्था। इसमें चैप्टर 1 जो है जनसंख्या वाला पॉपुलेशन। चैप्टर 2 ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी मानव बस्तियाँ। चैप्टर 3 लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी भू संसाधन और कृषि। चैप्टर 4 वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन। चैप्टर 5 दोस्तों मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज यानी खनिज और ऊर्जा संसाधन। चैप्टर 6 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट यानी कि भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। ये जो लेसन मैंने आपको बताया दोस्तों, ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड बुक में से आपको मिड टर्म एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। अब प्रैक्टिकल जो है आपकी उसमें कौन कौन से लेसन है। तो प्रैक्टिकल का दोस्तों जो चैप्टर 1 है डेटा इट्स सोर्स एंड कंपाइलेशन यानी आंकड़े उनका स्रोत और संकलन, ठीक है, ये प्रैक्टिकल वाली जो आपकी बुक है उसमें से आपको ये वाला लेसन करना है। चैप्टर 2 जो है दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग यानी आंकड़ों का प्रक्रमण, ठीक है दोस्तों। ये जो मैंने अभी आपको चैप्टर्स बताएं फर्स्ट और सेकंड बुक के, साथ ही साथ जो ये आपको 2 चैप्टर बताए प्रैक्टिकल वाले, ये आपको करने हैं मिड टर्म एग्जाम के लिए, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा है कि सिलेबस जो कब तक कंप्लीट करना है, 30 सितंबर तक आपको जो सिलेबस कंप्लीट करना है ये पूरा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका रिवीजन होगा, उसके बाद आपका मिड टर्म एग्जाम होगा सितंबर एंड में, ठीक है दोस्तों। और जब आपका मिड टर्म एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं वो देखते हैं। तो आपकी जो फर्स्ट वाली बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें चैप्टर नंबर 6 टर्शरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ यानी तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं, ये आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड यानी परिवहन संचार तथा व्यापार, ये भी आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये भी आपको मिड टर्म एग्जाम के बाद पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। ये फर्स्ट वाली बुक थी। फिर तो दोस्तों आपकी सेकेंड बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है दोस्तों। उसमें कौन से लेसन पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यानी परिवहन और संचार। चैप्टर नंबर 8 इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, और चैप्टर नंबर 8 यानी इंटरनेशनल ट्रेड हिंदी में क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चैप्टर नंबर 9 दोस्तों जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स यानी भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित जो मुद्दे और समस्याएं हैं, ठीक है, ये आपको सेकेंड वाली बुक से पढ़ना है मिड टर्म के बाद, ठीक है। प्रैक्टिकल का आपको दोस्तों चैप्टर 1 और 2 आपने मिड टर्म में भी पढ़ना है और उसके बाद भी आपको पढ़ना है रिवीजन के लिए, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 3 है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यानी आंकड़ों का आलेखी निरूपण, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 स्पेशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, ये आपको जो 4 लेसन है ये प्रैक्टिकल बुक के मिड टर्म एग्जाम के बाद पढ़ने हैं, ठीक है। इनमें से 2 आप पहले भी पढ़ चुके होंगे मिड टर्म एग्जाम के प्रिपरेशन में, ठीक है, और बाकी जो 2 लेसन है वो आपको मिड टर्म के बाद पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये टोटल 4 लेसन हो गए। ये आपको दोस्तों पूरा सिलेबस था मिड टर्म से पहले का जो आपके मिड टर्म में सिलेबस आ रहा है, और मिड टर्म के बाद जो आपको पढ़ना है वो। और ये जो कंप्लीट सिलेबस है दोस्तों मिड टर्म से पहले का और बाद का, ये पूरा सिलेबस आपके प्री बोर्ड में साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला है,
ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है कि ज्योग्राफी का 70 नंबर का थ्योरी का एग्जाम होता है रिटर्न वाला, तो उसमें ये सारे चैप्टर्स आएंगे। अब जो बाकी के 30 नंबर है दोस्तों इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखो, आप फाइल आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी है, डायग्राम मैप्स आपको उसमें बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। फिर जब आपने फाइल प्रिपेयर करी होगी किसी टॉपिक पे, ठीक है, तो उसका आपका रिटर्न एग्जाम होगा 25 नंबर का। ठीक है, आपके टीचर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, प्रैक्टिकल आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 25 नंबर का होगा। ठीक है, किस पे बेस्ड होगा, जो आपने फाइल बनाई है, प्रैक्टिकल का जो आपने काम किया उस पर बेस्ड होगा। यहाँ आपको लिखा भी है। ठीक है, रिटर्न एग्जाम 25 नंबर का। 2 नंबर जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल की है, आपने फाइल किस तरीके से बनाई है, आपकी फाइल रेडी है कि नहीं। 3 नंबर आपने जो फाइल बनाई है उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो वाइवा होगा उसके 3 नंबर। तो ये जो टोटल 30 नंबर हो जाते हैं ये इंटरनल असेसमेंट के दोस्तों। 70 नंबर मैंने आपको बता दिया जो थ्योरी के हैं, जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसके 70 नंबर आपके डायरेक्ट लगेंगे, उसमें आपके जितने भी नंबर आते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा भी है कि जो प्री बोर्ड का सिलेबस है आपको 15 दिसंबर तक कंप्लीट करना है। इसमें पूरा सिलेबस आता है, मिड टर्म से पहले का और बाद का। बोर्ड्स का एग्ज़ाम जो होगा आपका दोस्तों उसमें भी ये कंप्लीट सिलेबस आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब मैप्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट यानी जो मिड टर्म एग्ज़ाम है आपका, उसमें कौन कौन से मैप आ रहे हैं। तो चैप्टर 1 जो है उसमें कोई मैप नहीं आ रहा, चैप्टर 2 में से भी नहीं आ रहा, चैप्टर 3 में से भी नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 4 जो है प्राइमरी एक्टिविटी, उसमें ये 4-5 चीज़ें हैं, ये आपको मैप में पता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों चैप्टर 5 जो है उसमें सेकेंडरी एक्टिविटी, उसमें से कुछ नहीं आ रहा। चैप्टर 6 में से भी कुछ नहीं आ रहा। चैप्टर 7 जो है दोस्तों उसमें से आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मेजर सी पोर्ट हो गए, और ये जो रेलवेज़ हैं, रेलवेज़ का यहाँ बता रखा है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज़। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। मेजर एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए। इनलैंड वाटरवे कौन से हैं, ठीक है, ये सब। चैप्टर 8 जो है उसमें से भी आप कोई मैप नहीं करना है। तो यहाँ पे जो मैप लिखे है बस आपको वही प्रिपेयर करना है मिड। ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने। ये फर्स्ट बुक का था दोस्तों। अब सेकंड बुक का जो है उसमें चैप्टर 1 जो है उसमें आपको यहाँ लिखा हुआ है, आपको वो स्टेट पता होना चाहिए मैप में जिसकी हायर लेवल है पॉपुलेशन डेंसिटी की, और वो स्टेट भी जिसकी लोएस्ट लेवल है। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग। चैप्टर 2 जो है दोस्तों उसमें से कोई मैप नहीं आ रहा। चैप्टर 3 में दोस्तों स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए जहाँ पे राइस, वीट, कॉटन ये सारे जो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। चैप्टर 4 में से कुछ नहीं आ रहा मैप दोस्तों। चैप्टर 5 में माइंस आपको पता होनी चाहिए, आयरन ओर्स की माइन, मैंगनीज, कॉपर, बॉक्साइट, कोल, ऑयल रिफाइनरीज, ये सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैप में। चैप्टर 6 में से भी कुछ नहीं आ रहा मैप। चैप्टर 7 में से भी नहीं आ रहा दोस्तों। चैप्टर 8 में से आपको मेजर सी पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ये आपको पता होने चाहिए। फिर चैप्टर 9 में से भी कोई मैप नहीं आ रहा है। तो ये दोस्तों आपका पूरा सिलेबस था। ठीक है, यहाँ पे बुक ले रखी है कि आपको कौन कौन सी बुक से प्रिपरेशन करनी है। एनसीईआरटी की आप बुक पढ़िए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, सारा उसी में से पेपर आता है। ठीक है, 3 बुक है यहाँ बता भी रखी है। ठीक है, तीसरी आपकी प्रैक्टिकल वाली बुक है और बाकी जो 2 बुक है वो आप देख सकते हैं। तो ये दोस्त आपका पूरा सिलेबस था। मैथ्स मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हैं। प्रैक्टिकल का मैंने आपको बता दिया। 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा रिटर्न। 2 नंबर का आपका जो प्रैक्टिकल फाइल है उसके लगेंगे। 3 नंबर आपका वाइवा होगा, और जो बाकी आपके 70 नंबर बचते हैं दोस्तों वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा। और बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होगा, कंप्लीट सिलेबस आएगा। और जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा वो आपकी प्रिपरेशन के लिए बस। ठीक है, उसका ये सिलेबस मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता आपने पूरी वीडियो एंड तक देखी होगी, आपको पूरा जो सिलेबस है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपसे हम फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।